हाय गाइस, तो विंड ब्रेकर के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि काजी के समझाने के बाद साकुरा अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और इसके बाद वो कोंगो को काफी गंदी तरीके से मारता है। और हमें तैगा भी दिखाया जाता है जो कि भाई अपने अपोनेंट से पिट रहा था, बट वो भी अब एक लाइन पे आ चुका था। और इसके बाद तैगा जो होता है ना, वो उस बंदे को धक्का देता है और तैगा के साथ वो बंदे दोनों जाके गिरते हैं। और तभी वो बंदा जो होता है ना, वो एक फट्टा उठा के तैगा पे अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तैगा उसको बस एक हाथ से रोक लेता है। और इसके बाद वो बंदा जो होता है ना, वो अगेन तैगा के ऊपर पंच से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तैगा उल्टा ही उसको एक जोरदार पंच देता है। और इसके बाद दोनों जो होते हैं ना, आपस में काफी गंदी तरीके से लड़ रहे थे। मतलब कि कभी वो बंदा मार रहा था तो कभी तैगा मार रहा था। और अब तैगा के अपोनेंट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, बट तैगा अभी भी एकदम पहले की ही तरह था। और इसके बाद तैगा जाता है और एक जोरदार लात मारता है उस बंदे के, और उसका गेम यहीं पे खत्म हो जाता है। मतलब कि वो काफी दूर जाके गिरता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इसके बाद तिबारी सुगिस्ता की, और सुगिस्ता का जो अपोनेंट होता है ना, वो उसको बोलता है कि भाई तू मुझे काफी ज्यादा आलसी लगता है और तू काफी ज्यादा कमजोर भी देखने में लग रहा है। और इसके बाद वो एक बल्ले से अटैक करता है उसके ऊपर। और इसके बाद सुगिस्ता जो होता है ना, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे की तरफ कूद के बच जाता है उससे। और वो बंदा भी बोलता है कि भाई तू पकड़ने ही वाला था बट रह गया। और इसके बाद वो एक जोरदार लात सुगिस्ता के पेट पे मारता है और ऐसा लगता है कि सुगिस्ता का गेम वहीं पे खत्म होने वाला है। लेकिन तभी वो उस बंदे का पैर पकड़ता है और पैर पकड़ के सीधा उठा के फेंक देता है उसको। और सुगिस्ता का जो अपोनेंट था ना, वो एक ही बार में डर चुका था। और उस टाइम पे ना सुगिस्ता को साकुरा के साथ जो उसने बैटल की थी ना, वो याद आ रहा था। और इसके बाद वो बंदा फिर से खड़ा होता है, लेकिन सुगिस्ता एक जोरदार पंच उस बंदे के मारता है और बस यहीं पे इसका पत्ता कट हो जाता है। मतलब कि यार कुल मिला के देखा जाए ना, तो सुगिस्ता ना इन पांचों में से मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि इसका एक ही पंच काफी होता है किसी को भी ढेर करने के लिए। और सुगिस्ता भी वहां पे उसको पोक करते हुए बोलता है कि भाई यार तू तो काफी जल्दी हार गया, मेरे को तो अभी मजा आना शुरू ही हुआ था। और इसके बाद हमें मित्सुगी और उसके अपोनेंट की फाइट दिखाई जाती है, जहां पे उसका अपोनेंट जो होता है ना, वो एक दीवार को एक घूसा मार के तोड़ देता है और मित्सुगी उसमें से बाहर निकल जाता है। और उसका अपोनेंट सोच रहा था कि ये ना मेरे से डर के भाग रहा है, और वो बोलता भी है कि भाई तू कब तक डर के भागता रहेगा। और तभी मित्सुगी भी बोलता है कि भाई तूने दीवार तोड़ा है, मेरा नाम इसमें बिल्कुल भी मत लियो, ये मेरा काम नहीं है, तूने किया है सब कुछ। और जो उसका अपोनेंट होता है ना, वो बोलता है कि हाँ भाई मैंने ही तोड़ा है, क्योंकि तेरे बस की तो है नहीं दीवार तोड़ना, तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। और वो उसकी अगेन बेइज्जती करने लगता है, फिर से उसको लड़की बोलने लगता है। और मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपसे पूछा था कि कमेंट करके बताओ यार क्या ये सच में लड़की की तरह लगता है, बट किसी ने भी उसका आंसर नहीं दिया। तो इस एपिसोड में जरूर कमेंट करके बता देना, नहीं तो मैं अगला एपिसोड नहीं लाऊंगा। तभी मित्सुगी बोलता है कि भाई तू मेरी फिक्र मत कर, तू बस अपनी फिक्र कर, मैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया हूँ। और तभी मित्सुगी का अपोनेंट बोलता है कि भाई तू काफी ज्यादा कमजोर है और तुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक भी नहीं है। और इसके बाद वो एक पंच मारता है मित्सुगी को, बट वो अपने हाथों की मदद से रोक लेता है। और उसका अपोनेंट ना पोक करते हुए उसको बोलता है कि भाई कहीं देख लियो तेरा हाथ वाथ तो नहीं टूट गया ना, एक बार चेक कर लियो, फिर उसके बाद लड़ियो मेरे से। बट वहां पे मित्सुगी को कुछ भी नहीं हुआ था, और वो स्टाइल में ना अपनी जैकेट को थोड़ा बहुत झाड़ता है। और तभी मित्सुगी भी बोलता है कि भाई तेरी तो शकल भी अच्छी नहीं है और तेरे पास तो कोई लड़की भी नहीं आती होगी। और भाई जो बंदा मित्सुगी के साथ लड़ रहा था ना, वो एकदम साइको था, क्योंकि वो जो कील का हेड होता है ना, वो तो उसकी बात भी नहीं मान रहा था। और वो बोलता भी है कि भाई मैं यहाँ पे किसी की ऑर्डर मानने के लिए नहीं आया हूँ, बस मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करवाने के लिए आया हूँ। वो कील वाले बंदों को बोलता है, और मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं सबको यहाँ पे पीटने वाला हूँ। तभी मित्सुगी भी पोक करते हुए बोलता है कि अच्छा तो इसलिए ना तेरे कोई दोस्त है और ना ही तेरे पास कोई टीम है, बस तू मेंढक की तरह सबके पीछे छिपा हुआ है। अबे यार सॉरी मेंढक भाई, प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने मेंढक की भी यहाँ पे बेइज्जती कर दी। और भाई मित्सुगी वहाँ पे इतना ज्यादा पोक करता है ना कि उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और इसके बाद वो फिर से मित्सुगी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी मित्सुगी नीचे की तरफ झुक जाता है और वो अपनी हथेली को ही मारता है उस बंदे को। और उसी एक अटैक में ना वो बंदा नीचे ढेर हो जाता है। और भाई वो बंदा वहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा था। और मित्सुगी बोलता भी है कि भाई अभी तू शायद मेरे को कमजोर बोल रहा था, बट तू तो नीचे गिरा पड़ा है, जल्दी आ यार लड़ मेरे से, तेरी हरकतें ना एकदम पागलों वाली है। भाई तू एकदम पागल ही है, और अगर तू ये सब हरकतें करना बंद कर देगा ना, तो शायद तेरे दोस्त भी बन जाएंगे और साथ ही तुझे लोग भी पसंद करने लगेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट लड़कियां भी तुझे पसंद करने लगेंगी। और इसके बाद हमें अगेन फॉरेन के ग्रुप और कील के ग्रुप के बीच में बैटल दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग आपस में लड़े जा रहे थे और इनकी भी बैटल काफी ज्यादा सीरियस हो रही थी। और हमें एनामोटो दिखाया जाता है, और वो बंदा ऐसा मार रहा था ना, वो एक लात भी मार रहा था ना, उसमें भी दो दो तीन तीन जाके कहीं उड़ रहे थे। और तभी अचानक से एक बंदा ना एनामोटो के ना पीछे से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो सीधा पीछे की तरफ घूमता है, जैसे मूवियों में नहीं होता वैसे सीधा पीछे की तरफ घूमता है और एक पंच जोरदार मारता है, और बस वहीं पे ढेर हो जाता है। और इसके बाद हमें ना फॉरेन का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि पिट रहा होता है,
लेकिन तभी वहाँ पे कसुमी आता है और कसुमी ने क्या किया होगा उस बंदे का वो तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है भाई, बहुत गंदी तरीके से धोता है। और फॉरेन के जितने भी फर्स्ट ईयर के बंदे थे ना भाई वो काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं, क्योंकि लिटरली यार ये सिर्फ 2 बंदे ना कील के सभी बंदों पे भारी पड़ रहे थे। और फॉरेन के फिर से कुछ बंदे आपस में बात कर रहे थे कि हमारे सीनियर कितने ज्यादा स्ट्रांग है और उनके पीछे से अगेन कोई बंदा अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पे साकुरा आता है और वो अपना सुपर किक देता है और उसी एक सुपर किक में उस बंदे का ढेर हो जाता है, मतलब कि काम खत्म हो जाता है। वो जो बंदे थे ना फर्स्ट ईयर वाले वो साकुरा की भी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और फिर साकुरा भी उससे कुछ बातचीत करता है। और इसके बाद एनामोटो और कसुमी भी वहां पे आते हैं, क्योंकि उनके जितने भी अपोनेंट थे ना उन्होंने सबको ढेर कर दिया था, मतलब कि वहां पे कील के जितने भी बंदे थे ना उन सभी का खेल खत्म हो जाता है। और तभी साकुरा बोलता है कि अगली बार से हमारी कभी भी फाइट होगी तो उस टाइम पे मैं कोशिश करूंगा कि अपनी फाइट को काफी जल्दी खत्म कर लूं और आपकी मदद करने के लिए आऊं, मतलब कि आप सभी लोगों की। और वहां पे साकुरा को ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो बाकी लोगों की मदद नहीं कर पाया, लेकिन बाकी के लोग भी जैसे कि मित्सुगी, तैगा और बाकी के फॉरेन मेंबर भी उसको मोटिवेट करते हैं कि भाई तूने बहुत ही अच्छा काम किया था, तूने जितना भी किया वो सभी बहुत ही अच्छा था और हमने भी सबको संभाल लिया। लेकिन तभी वहां पे साकुरा के ऊपर ना एक उड़ता हुआ बंदा आता है और साकुरा हैरान हो जाता है, ये भाई ये कहां से आ गया सुपरमैन। और तभी हमें पता लगता है कि इसको सुपरमैन बनाने वाला बंदा ना सुओ होता है। और भाई वो बंदा पिट रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो सुओ पे चौड़ दिखा रहा था। वो सुओ को बोल रहा था कि भाई मुझे तेरी आंखें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उनको फोड़ दूंगा। और सुओ जो होता है ना वो काफी स्टाइल में उसकी तरफ चल के आ रहा था, मतलब कि लग रहा था भाई यहाँ पे एक बैडेस्ट कैरेक्टर। और इसके बाद वो बंदा जो होता है ना वो सुओ के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन सुओ एक जोरदार लात उसको मारता है और उसी एक लात में वो बंदा ढेर हो जाता है। तो भाई सुओ वहां पे अपने फॉर्म में से बाहर निकल चुका था, मतलब कि वो इतना ज्यादा गुस्से में था ना वहां पे कि वो एक और पंच मारने के लिए उसको आ रहा था। लेकिन तभी साकुरा उसका हाथ पकड़ लेता है। साकुरा बोलता है कि भाई क्या जान से मारेगा उसको, भाई वो पहले ही ढेर हो चुका, उसको छोड़ दे। और सुओ भी बोलता है उसको कि भाई तू कब से इतना शरीफ हो गया, तू कब से मुझे मना करने लगा, तू तो और बोलता था लोगों को मारने के लिए। तभी साकुरा बोलता है कि भाई मैं भी पहले काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं अकेले तुम सभी को देख लूंगा, बट मैं नहीं देख पाया, मेरा ध्यान भटका और मैं काफी ज्यादा पिटा भी और मैंने अपना टाइम भी काफी ज्यादा वेस्ट कर दिया। तो हमने जिसे हरा दिया है उस पे ध्यान ना देकर उन पे ध्यान देते हैं जिन पे हमें देना चाहिए। और सुओ भी वहां पे बोलता है कि क्या इसका मतलब और भी अभी बचे हुए बंदे, चल फिर मैं जाके उन सभी को उनकी औकात दिखा के आता हूँ। और इसके बाद साकुरा वहां से जा रहा होता है ना, तभी सुओ सोचता है, तभी सुओ बोलता है कि भाई मैं तेरे मैच का कहीं भी नहीं हूँ। और भाई कील के बंदों को ना इन लोगों ने ऐसे पेला है ना इनामोटो और कसुमी के आने के बाद कि भाई जैसे कि वो कुछ थे ही नहीं, बहुत ही इजीली उन सभी ने निपटा दिया। बट इसके बाद हमें मेन बैटल देखने को मिलता है जो कि होता है काजी और उस बंदे के बीच में। और दोनों के बीच में काफी अच्छी हाथापाई चल रही थी, कोई मार रहा था, कोई डॉज कर रहा था, कुछ इस टाइप का बैटल हो रहा था। और इसके बाद वो बंदा ना काजी के ऊपर पंच करने वाला होता है, लेकिन काजी सीधा दीवार पे कूदता है और दीवार पे कूद के सीधा पलटी खा के ना उसी को एक जोरदार लात मारता है। लेकिन इससे वो बंदे को कुछ भी नहीं होता और वो हंसता है। और इसके बाद ना वो काजी को ना एक रस्सी में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन काजी जो होता है ना वो उस रस्सी से बच जाता है। और इसके बाद वो बंदा ना फिर से एक बल्ला निकालता है और उससे जोरदार अटैक करता है काजी पे। बट भाई काफी मुश्किल से काजी उस बल्ले से बचता है, मतलब कि उस अटैक से बच जाता है। और वहां पे वो बंदा जो होता है ना वो वहां पे काजी का मजाक उड़ा रहा था कि अब मुझे तेरे चेहरे पे डर नजर आ रहा है और मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तू थोड़ी देर और लड़ता रहा ना तो तू भाई एकदम इंसेन लेवल पे जाने वाला है। वो बंदा कभी तारीफ कर रहा था, कभी बुराई कर रहा था उसकी। और शिंगो बोलता है कि काजी भाई हम दोनों को ना दोस्त होना चाहिए, क्योंकि जब हम दोनों एक साथ बाहर जाएंगे ना तो भाई सारी दुनिया हमें देखती रहेगी और हमें तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और मैं तुझे फिर से बोलता हूँ कि भाई तू ये हीरो बनना छोड़ दे, तेरे अंदर का जो जानवर है ना उसको बाहर निकाल। काजी बोलता है कि मेरे अंदर जानवर, तूने सही बोला, क्योंकि मैं पहले काफी ज्यादा डिफरेंट था, क्योंकि मेरे सामने जो भी आता था ना मैं उसको काफी गंदी तरीके से मारता था। फिर शिंगो बोलता है कि हाँ मैं तो तुझे बोल ही रहा हूँ कि तेरे अंदर जानवर है, क्योंकि तू हमारी तरह है ना। और तभी काजी बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। तभी काजी बोलता है कि अच्छा तो मुझे ये बता कि कील का लीडर कौन है, तूने बनाया है क्या? और तभी शिंगो बोलता है कि भाई ये तू कहाँ पहुंच गया यार, इतना अच्छा हम बैटल कर रहे थे, फ्रेंडशिप की बातें कर रहे थे, बट तू तो अलग ही टॉपिक पे चला गया। और इसके बाद काजी जो होता है ना उसको उमेमिया और उसकी टीम की बातें याद आती है कि कैसे वो एकजुट होकर टाउन की रक्षा करते हैं। और इसके बाद वो बोलता है कि भाई अगर तू लीडर है ना तो तू टॉप पे रहना तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। तभी शिंगो बोलता है कि भाई तू जानवर है बट तू इस टाइम पे जानवर की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा, मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि तू एक घर पे रखा हुआ पालतू कुत्ता है अभी, मतलब कि पालतू एनिमल है, कुत्ता नहीं बोला इसने, एनिमल बोला है। तो चल यार मैं तुझे दिखाता हूँ कि रियल जंगली जानवर जो कि जंगल में मिलता है वो किस तरीके का होता है। और अब मैं तेरे अंदर खौफ भरने वाला हूँ। और इस टाइम पे जो शिंगो का फेस होता है ना
भाई वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा था और ये भी फॉर्म में आ रखा है भाई। और इसके बाद शिंगो काफी तेज भागते हुए आता है काजी पे अटैक करने के लिए और इसके बाद वो अपना बल्ला निकालता है और सीधा कूद के बल्ले से अटैक करने वाला होता है, लेकिन काजी भी जंप करके एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाता है और वहां पे वो काफी ज्यादा बैक फ्लिप मारता है ताकि वो शिंगो के अटैक से बच जाए। और बस शिंगो का अटैक लगने ही वाला था और काजी गिरने ही वाला था, लेकिन तभी उसके हाथ में आ जाता है एक चैन और वो चैन पकड़ के लटक जाता है। और इसके बाद वो टार्जन की तरह उड़ता हुआ आता है और एक जोरदार लात शिंगो को मारता है और शिंगो भी सीधा दीवार में जाके पट से गिरता है। लेकिन इसके बाद भी भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लिटरली वहां पे हंस रहा था भाई, अभी भी हंस रहा था। और हंसते हुए ना वो अचानक से एक काजी के पेट पे एक जोरदार लात मारता है और लिटरली भाई काजी भी काफी दूर जाके गिरता है। और काजी के फेस रिएक्शन से पता लग रहा था कि ये उसको काफी तगड़ा लगा है। और शिंगो जो होता है ना वो काजी को काफी ज्यादा मारता भी है और बोलता भी है भाई तू अपना जानवर वाला रूप वापस लेके आ, मुझे तेरा वही रूप देखना है। और फिर काजी सोचता है कि भाई मुझे नहीं लग रहा कि ये कील का लीडर है, कील का लीडर शायद कोई और है। लेकिन तभी काजी बोलता है कि अच्छा ये लीडर हो या फिर ना हो, बट ये टॉप पे रहना तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। और इसके बाद फिर से शिंगो उसके ऊपर अटैक करता है और काजी उसके अटैक से बचता है, मतलब कि शिंगो ऊपर से पंच मारने की कोशिश करता है और काजी उसके नीचे से निकल जाता है। और इसके बाद वो एक जोरदार लात मारता है शिंगो के, मतलब कि उसको इतनी तेज लात पड़ी, लेकिन इसके बाद भी वो यहाँ पे हंस रहा था। और काजी जो था ना भाई अब उसका काफी डरावना सा फेस हमें देखने को मिलता है और शिंगो भी काफी खुश होते हुए बोलता है कि हाँ भाई मुझे बस तेरा यही वाला फेस देखना था और तेरा ये बेटर वर्जन है, तू काफी बढ़िया लग रहा है। और काजी काफी ज्यादा शिंगो को मारता है, कभी काजी कभी शिंगो दोनों आपस में मारते हैं। और काजी बोलता है कि भाई तू अभी एक जानवर लग रहा है और मुझे तुझे कंट्रोल करने में ना अभी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। भाई काफी ज्यादा ये इंसेन बैटल जा रही थी, मतलब कि कुछ अलग ही टॉपिक था बट बड़ा मजा आ रहा था इस बैटल को देखने में। बट काजी अपना फाइनल पंच एक मारता है और ये पंच भाई बड़ा तगड़ा असर होता है और शिंगो एकदम से ढेर हो जाता है। और काजी जो होता है ना वो अपना दूसरा पंच भी मारने के लिए जा रहा था, बट तभी वो अपने पंच को रोकता है और सोचता है कि अगर मैंने इसको ये पंच मार दिया ना तो शायद ये सीधा टैं बोल जाएगा। और इस बार शिंगो जो था ना वो अपनी आंख भी नहीं खोल पा रहा था। और काजी यहाँ पे बोलता है कि लगता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया इसको हराने में और ये थोड़ा ज्यादा टिक गया यहाँ पे। और काजी फाइनली अब रिलीफ लेता है और बस यहीं पे हम इस बैटल को खत्म करते हैं। मेरे हिसाब से अगला एपिसोड मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, मतलब कि मांगा का चैप्टर, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब यहाँ पे फॉरन और कील की जो बैटल हो रही थी ना वो शायद खत्म हो जाएगी। नहीं तो क्या पता अगले एपिसोड में कील का लीडर आए और वो साकुरा के साथ बैटल करे, क्योंकि यार लीडर साकुरा के साथ ही लड़ेगा यार, आपको भी पता है कुछ भी हो सकता है, बट वो देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। बट आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई मैं एक प्रॉब्लम है, अभी मैं नए एनिमे चैनल पे इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा ना, मतलब कि मांगा वाली वीडियोस, और मैं यहाँ पे अपनी कजन सिस्टर की शादी अटेंड कर रहा हूँ और मैं इसलिए बिल्कुल भी खाली नहीं हो पा रहा हूँ। तो आप लोग सोच रहे होगे कि भाई तू ये वीडियो कैसे अपलोड कर पा रहा है, तो आप लोग मानोगे नहीं, मैं एक हफ्ते पहले यहाँ पे आया था गाँव, मतलब की, और अब तक जितनी भी वीडियोस तो आपको देखने को मिल रही है ना टाइम पे एकदम, वो सारी वीडियोस ना मैंने ऑलरेडी घर पे बना लिया था, मतलब कि गाँव आने से पहले ही मैंने अपने घर पे सारी वीडियोस बना लिया था और ये मैंने शेड्यूल करके अपलोड कर रखा है। और शेड्यूल्ड वीडियो अपलोड अपने आप हो जाती है और वो फिर आप देख रहे हो, मतलब कि मैं 17 तारीख को घर पे जाऊंगा, अपने घर वापस 17 तारीख को जाऊंगा, फिर 18 तारीख से आपको नए एनीमे देखने को मिलेंगे इस चैनल पे भी और बाकी मेरे जो चैनल है उस पे भी। कि अभी जो भी वीडियो आपको मिल रही है ना वो सारी मैंने ऑलरेडी घर पे ही अपने शेड्यूल कर लिया था और वही आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और 1-2 दिन बाद डीमन स्लेयर की भी अगली वीडियो आने वाली है, तो उसका भी वेट करना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।